यहाँ पर किसी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपके लिए जो छल, जो द्वेष, ईर्ष्या और जो कपट किया जा रहा है वो कोई और नहीं, आपका बहुत करीबी है। ये किसी का ब्रदर, लाइक ब्रदर मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसने बहुत कुछ निगेटिव किया है आपके लिए और ये ना कुछ चीज़ें छुपा रहा है। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सडन पता लगनी ज़रूरी है और ये आपको पता चलते जाएगा। धीरे धीरे जो रहस्य है वो उजागर होंगे। आपके फैमिली में किसी ऐसे व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी हुई है रिसेंटली और आपको भी धीरे धीरे इसकी जानकारी होगी कि सारी चीज़ें जो आपके लाइफ में घटित हुई है उसमें इस व्यक्ति के अंदर की जेलसी, ईर्ष्या, द्वेष, कंपैरिजन हद से ज़्यादा रहा है, जिसकी वजह से किसी आउटसाइडर ने इस व्यक्ति के साथ मिलकर ये सारी चीज़ें की है। जब आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही थी, जब आपके लाइफ में आप कोई नया कार्य प्रारंभ आपने किया हो, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही हो, उस वक्त में इस व्यक्ति ने किसी और के साथ मिलकर, ये कोई तीसरा व्यक्ति हो सकता है, ये कोई आउटसाइडर हो सकता है, किसी और के साथ मिलकर इस व्यक्ति ने, जो आपका करीबी है, इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति के साथ मिलकर आपके लिए कोई तंत्र क्रिया की थी। ठीक है, करवाया था इसने प्रॉपर तरीके से करवाया है कि आपका जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाए। आपका और आपके पर्सन का ये पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि सबसे पहले आपका जो कनेक्शन है वो आपका ब्रेकअप हो जाए। इसने ये सारी चीज़ें किसी तीसरे व्यक्ति के बातों में आकर किया है और ये जो तीसरा व्यक्ति है ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो या तो इस व्यक्ति के मित्र हैं या कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको आपने जैसे उनका स्थान दिखा दिया हो, उनको आपने रिप्लाई कर दिया हो और इसके बाद कहीं ना कहीं आपका बिल्कुल यहाँ पर आपका ऐसे स्थिति आया था जहाँ पर आपका ब्रेकअप हो गया हो या होने वाला हो, या आप लोगों के बीच में किसी प्रकार का दुख की अनुभूति हुई हो आपको। ठीक है, इस व्यक्ति ने हद से ज़्यादा जो है काली क्रिया का प्रयोग किया है। इनके साथ 3 लोग मुझे और भी नज़र आ रहे हैं जो आपके आसपास के ही हैं। ये जो व्यक्ति है ये आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, देखिए, लेकिन और जो 2 लोग हैं जिन लोगों ने इनकी बातों का समर्थन किया, वो 2 लोग आपसे और इनसे बड़े हो सकते हैं। इन सारी स्थिति का जो प्रभाव है वो क्या हुआ कि आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा तनाव हुई है, रात में आप सो नहीं पाए हैं, जागते रहे हैं, आपके ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ जैसे ना टूट गया है, इस तरीके की ऊर्जा यहाँ पर हुई है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात हुई है कि आपका जो कार्मिक स्थिति है, जो एक कार्मिक साइकिल था इस व्यक्ति के साथ, आपके ही क्लोज वन के साथ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, सबके लिए अलग अलग ऊर्जा हो सकती है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपके ही लाइक ब्रदर या किसी और के ब्रदर के साथ, किसी और के मतलब आपके पर्सन के ब्रदर भी हो सकते हैं, लाइक ब्रदर हो सकते हैं, कोई लाइक ब्रदर फ्रेंड हो सकते हैं, कोई आउटसाइडर हो सकते हैं, उनके साथ आपका पास्ट लाइफ से चला आ रहा जो कार्मिक साइकिल है वो ब्रेक हो रहा है। अब जब ये कार्मिक साइकिल ब्रेक हो रहा है तो इस व्यक्ति का जो छल है, इस व्यक्ति ने जो भी छल आपके साथ किया है वो चीज़ें उजागर हो रही है आपके किसी लव्ड वन के पास, और इस व्यक्ति ने आपको सफल होने से रोका है। ये बात किसी को क्लियर समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें इन लोगों की मिली हुई सोची समझी योजना के तहत और इनका छल और इनका चाल है। इनमें से कुछ लोग आपको संपर्क आपसे कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके और आपके पर्सन के बीच में, आप दोनों के बीच में ही टावर की मूवमेंट लाने की कोशिश हुई है। ठीक है, और इसकी शुरुआत फाइनेंशियल तरीके से हुआ है, मतलब आपका जॉब जाना या आपके पर्सन का जॉब जाना या आपके लाइफ में आपके बिजनेस का ना चलना, ये सारी चीज़ें किसी आत्ममुग्ध व्यक्ति के, इनमें से जो 3 लोग हैं, 3 में से कोई एक व्यक्ति काफ़ी आत्ममुग्ध है। और आपको ना ये जानकर बहुत ही
आश्चर्य होगा कि इस व्यक्ति के बारे में आपने कभी भी डाउट नहीं किया। ये वो आत्ममुग्ध व्यक्ति है जिसने आपके लाइफ में टावर क्रिएट किया है, ठीक है। और ये बात जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि तभी आपको समझ में आएगा जब आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा, जब आप आंतरिक रूप से बैलेंस हो जाएंगे। आप चाहे किसी से भी पूछ लें, कुछ भी आप प्रश्न कर लें, लेकिन आपको तब तक नहीं आपको समझ में आएगा कि कौन है, जब तक आप स्वयं पर, खुद पर वर्क नहीं करते, जब तक आप भाव से, आत्मा से परमात्मा जी के पूर्ण शरण में रहते हुए मंत्र जाप करना, मेडिटेशन करना, नाम जाप करना, हीलिंग करना, आप तब तक ये चीज़ें नहीं करते जब तक आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा कि किसने आपकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को आने से रोका है, किसने आपके लाइफ में ये टावर मूवमेंट लाया है, कौन ऐसा आत्ममुग्ध व्यक्ति आपके आसपास है जिसकी जो आत्ममुग्धता है वो समाप्त हो रही है। ये आपको तब तक क्लियर समझ में नहीं आएगा जब तक आप अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो व्यक्ति है जिसने साथ दिया है और जिसने आपके लिए सारी चीज़ें की है, उसके लाइफ में अभी डिसबैलेंस चला हुआ है। लेकिन ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोध में है, बहुत ज़्यादा ईगो में है, क्योंकि इसके लाइफ में कुछ चीज़ें, कुछ फेस है, कुछ जो समाप्त हो रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें समाप्त हो रही है, मतलब कुछ सेलिब्रेशन इसके लाइफ से जा रहा है और कुछ इमोशनल ट्रॉमा इसके लाइफ में आ रहा है। कुछ ऐसी ऊर्जा आ रही है कि इसने जो आपके भाग्य को रोकने की कोशिश की, इसने जो आपको आपके अपनों से दूर करके आपको आपके माइंड में, आपके माइंड के साथ, मतलब आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश इसने की है, आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश यहाँ पर हुई है, आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करवाया गया। और ये व्यक्ति आपको हमेशा ऐसा शो करते होंगे कि ये व्यक्ति आपके साथ है पर आपके साथ नहीं है। ये व्यक्ति उन लोगों के साथ है जो आपके हेटर्स हैं। ये जो व्यक्ति आपके आसपास था वो उन लोगों के साथ मिले हुए हैं जिनके साथ उनको कभी भी मिलना नहीं चाहिए था, क्योंकि 5-5 की ऊर्जा में अब जब आपने इनसे कॉर्ड कट कर लिया या आपके पर्सन ने इनसे कॉर्ड कट कर लिया, तब ये टावर इसके ऊपर आने वाला है। अब जो 2 ऑफ सोर्स की ऊर्जा इसने आपके तरफ की, जो कन्फ्यूज़न स्पेल आपके तरफ किया, वो कन्फ्यूज़न से आप बाहर निकल जाएंगे। और इनका जो टीम है, ये जो टीम में रह के, ये जो ग्रुप बना के जो चीज़ें कर रहे हैं, इनका आपस में ही, जैसे आपस में ही कलेश हो रहा है, आपस में ही तनाव हो रहा है। और ये लगातार कोई है जो लगातार आपकी प्रोग्रेस को देख रहे हैं, और आपकी प्रोग्रेस को देखने के साथ साथ ये बातें कर रहे हैं कि इसके तरफ इतनी सारी नेगेटिव ऊर्जा भेजने के बाद भी 555 है ना, उसके बाद भी बाधाएं नहीं आ रही है आपके लाइफ में। आपकी पूरी ऊर्जा को स्टक करने के बाद, आपको इतना इल्यूजन देने के बाद भी आपके अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपका साथ दे रही है? तो बिल्कुल आपके साथ स्वयं माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा है। एस ऑफ सोर्स, संघर्ष के बाद आपको सफलता मिल रही है। किसी ने आपके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस क्रिएट किए, तीव्र गति से आपको बर्डन देने की कोशिश की, आपको आपके अपनों से दूर किया है, और इसके बुरे कर्म का फल अब मिलने वाला है। बस एक ही बात यहाँ पर मुझे कहने के लिए कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति से आप तुरंत कॉर्ड कट कर लीजिए, चाहे ये कोई भी हो, ठीक है। जिस दिन आप इस व्यक्ति से कॉर्ड कट कर लेंगे, जिस दिन आप इस व्यक्ति से डिटैच हो जाएंगे, उस दिन इस व्यक्ति के लाइफ में बहुत बड़ा टावर मोमेंट आने वाला है। अब वही सारी चीज़ें जो ये आपके लाइफ में क्रिएट करना चाहते थे, वैसी ही चीज़ें इन लोगों के लाइफ में क्रिएट होना प्रारंभ हो रहा है। ये व्यक्ति कितना भी अपने बारे में बताए कि ये आपके लिए वेल विशर है, बिल्कुल भी नहीं है। ये चाहे आपके कितने भी घनिष्ठ मित्र हो, कितने भी, यानी कि जैसे कि मैंने कहा लाइक ब्रदर हो, लेकिन ये मन में बिल्कुल भी आपके लिए अच्छे विचार नहीं रखते हैं, ठीक है। इनका सिर्फ एक ही मानना है कि आप किसी भी प्रकार से आपको डिसबैलेंस करना, किसी भी तरीके से आपको स्पिरिचुअल यात्रा में जाने से रोकना, किसी भी प्रकार से आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना। और इसके लिए इसने जैसे हर एक चीज़ इसने किया है। और इसने जिन लोगों का साथ लिया है, ये मैं आपको बता दूं, वही इनके धार्मिक हैं।
जिन लोगों को ये अपना मित्र मान रहे हैं वही इनके कार्मिक है, और बहुत बड़ा टावर आने वाला है इस व्यक्ति के लाइफ में। ये जैसे ना सोते सोते जाग जाएंगे जब इसको पता चलेगा कि जिस अपने पर ये इस तरीके की चीज़ें करवा रहे हैं वही अपना है, ठीक है। और जिनके साथ ये मिलकर अपनी मित्रता दिखा रहे हैं या वही लोग इनके साथ छल करने वाले हैं। आगे आने वाला समय जो है ना इनके लिए बहुत बड़ा, मतलब बहुत मुश्किल वाला समय है इनके लिए। जैसे कि मैंने कहा ये कम्युनिटी का कार्ड है, तो ये आपके आसपास के ही 3 लोग हो सकते हैं। 3 यहाँ पर मेल या फीमेल हो सकते हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आपके लाइफ में कभी भी न्यू बिगनिंग हो। आपके लाइफ में आपके धैर्य की परीक्षा के बाद जब आप उत्तीर्ण हो रहे हैं, जब आपके लाइफ में केयरिंग कनेक्शन आ रहा है, यही वो लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि आप अपनी सच्चाई अपने पर्सन के साथ शेयर करें, आप दोनों एक दूसरे से बातें शेयर करें और आपके धैर्य का फल आपको एंजल्स के थ्रू मिले। ये नहीं चाहते कि आप मेडिटेट करें, आप बैलेंस हो। ये जो हेटर्स हैं, ये जो हिडन इनेमी है, ये आपके आसपास के, ये सबसे बड़ा जो हेटर्स है, ये जैसे मैंने कहा आपके पर्सन की तरफ से, आपके तरफ से कोई ऐसा इनमेच्योर व्यक्ति है, ठीक है, जिसको मैंने जैसे पहले ही बता दिया बहुत अलग ऊर्जा है, लाइक अ ब्रदर या ब्रदर ही यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं सबसे बड़े शत्रु जो हैं, जो शत्रु हैं, जो आपको नज़र आते हैं कि ये आपके शत्रु हैं, उनके साथ मिलकर इसने ये सारी चीज़ें की है। तो और भी लोग हैं जिनके बारे में आप जानते हैं जो उम्र में बड़े हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति है आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, ये जो व्यक्ति है आपके एज के बराबर हो सकते हैं। इसने हर वो चीज़ें की है आपको रोकने के लिए जो इसके बुरे कर्म का फल लेकर आ रहा है। ये व्यक्ति ऐसा दिखा सकते हैं कि व्यक्ति तीर्थ पर जाते हैं या स्पिरिचुअल हैं, पर इसके ये करने कुछ और जाते हैं। ये व्यक्ति बिल्कुल निगेटिव लोगों से जुड़े हुए हैं और यही निगेटिव लोग इनको कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है वो आपको स्टक करना चाहते हैं, और जो निगेटिव कार्मिक लोग हैं वो इनको स्टक कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कर्म वैसे ही फल है, बहुत ही अलग ऊर्जा यहाँ पर है। थर्ड आई चक्र आपका इसलिए एक्टिवेट किया गया है, आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी यहाँ पर आपके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं, क्योंकि इस टॉक्सिक मेल ने, चाहिए जो भी हो, इसने आपके डोर में किसी प्रकार की निगेटिव ऊर्जा भेजने की कोशिश की है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी मिला है। ये आपके ही किसी मित्र से जुड़े हुए भी हैं, या आपके ही किसी फ्रेंड से या आपके पर्सन के किसी कलीग से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिनको आपके ब्यूटी से, जिनको आपके ग्रोथ से, हो सकता है आपके फैमिली में कोई ऐसे आपके फादरली फिगर हैं जो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं। और इस व्यक्ति को ना, ये व्यक्ति ऐसे मतलब अपने हाथों को बहुत ज़ोर से ऐसे करते हैं और बहुत ज़ोर से मारते हैं, ठीक है। ऐसी ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। तो ये जलन से भी ज़्यादा है, ये कंपटीशन से भी ज़्यादा है, और इसने अपने जीवन में, चाहे ये कितने भी एज को, अपने जीवन में इतने सारे बुरे कर्म जो है कलेक्ट कर लिए हैं, इतने सारे निगेटिविटी, जैसे भूत प्रेत भी मुझे लग रहा है कि इससे अटैच हो रहे हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें जो है ना, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ निगेटिव तंत्र क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं आपके लाइफ में टावर लाने के लिए, आपको भ्रम में रखते हैं। ये व्यक्ति खुद ये सारी चीज़ें करेगा, लेकिन ये दिखाएगा किसी और को, ठीक है, कि आपके इस फ्रेंड ने ऐसा किया है, आपके इस रिलेटिव ने ऐसा किया है, क्योंकि ये पहले भ्रम की ऊर्जा, इसीलिए आपके लिए आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी का आया है कि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट कर दिया गया है। जो कुछ भी आपके लाइफ में ज़्यादातर हो उसमें इस व्यक्ति का साथ है। आपने अगर इसको कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया हो कि इस व्यक्ति ने आपके साथ कुछ निगेटिव कहा या निगेटिव किया, तो ये उस व्यक्ति से मिल जाते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जेलेसी है। अब आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, इसलिए आपको सारी चीज़ों की जानकारी होगी। अब आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, इसलिए आपने सब कुछ, इसलिए क्योंकि आपने सब कुछ मालिक की मर्जी पर छोड़ा है, इसीलिए आप उस पीड़ा से आप बाहर निकल गए हैं। परमपिता परमात्मा जी की कृपा आपके साथ है, और आपने इन सारी स्टकनेस में भी आपने श्रद्धा भाव नहीं छोड़ा, श्रद्धा सबूरी, आपने हमेशा धैर्य रखा। जो धैर्य का कार्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है, हमेशा आपके
आपकी जो श्रद्धा है ना, जैसे ये जो व्यक्ति है ना, ये दिखाने के लिए कुछ और है कुछ और। ये करते हैं निगेटिव काली क्रिया तंत्र क्रिया, लेकिन ये दिखाते हैं अपने फैमिली मेम्बर को कि ये कुछ आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये व्यक्ति बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करते हैं, बिल्कुल भी। ये जो भी दिखाते हैं ना, जो भी मंत्र जाप करते हैं, निगेटिव चीज़ों के लिए करते हैं, लोभी है ये व्यक्ति। चाहे ये जो भी है, इसको इसके बुरे कर्म का फल बहुत जल्द मिलेगा। जैसे जैसे आपके लाइफ में आप ये जो जीवन का जो बुरा अध्याय है, जो कार्मिक स्थिति है, वो जैसे जैसे आपकी हील होते जाएगी, वैसे वैसे आप डिवाइन टाइमिंग में जाएंगे, और वैसे ही ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ाव फील करेंगे। ये आपसे ना जुड़ाव फील करना चाहते हैं। ये ऐसा दिखाएंगे कि ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में है ना, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आपके लिए तो ये बुरा सोच ही नहीं सकते, ठीक है। और आपको ये कहा जा रहा है कि धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए, क्योंकि आप जो भी धारणाएं बनाएंगे ना किसी और के लिए, ये तुरंत वहाँ पर प्रोजेक्शन कर देंगे, और आपको लगेगा कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया है, उस व्यक्ति ने ऐसा किया है। लेकिन जो व्यक्ति कर रहा है ये सारी चीज़ें, वही व्यक्ति आपको ये दिखा सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं आपसे। ये तो आपके लिए बुरा सोच ही नहीं सकते। यही वो व्यक्ति है जो आपका, जैसे कि मैंने कहा, आपका ब्रेकअप तक करवाने की कोशिश इसने की है। ये वही व्यक्ति है, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते, पर आपका अंतर्मन ये जानता है कि यही व्यक्ति दूर दूर स्थान में जा रहे हैं तंत्र क्रिया करवाने के लिए, काली क्रिया करवाने के लिए। और ये आपको इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि इनकी वो एज नहीं है। आपको लगता है कि मेरे से छोटे हैं या ये ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन यही वो व्यक्ति है जो सबसे ज़्यादा चालाक है, सबसे ज़्यादा मतलब निगेटिव माइंडसेट में है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है, हमें समझ में नहीं आता, इसीलिए हमें 7 चक्र को बैलेंस करना चाहिए। बाबा जी का संदेश है, आप अपना 7 चक्र को बैलेंस कीजिए। जैसे जैसे आप बैलेंस होते जाएंगे, आपके आसपास जो सोल फैमिली मेंबर हैं, जिन्होंने कभी आपकी मदद की हो, करने की कोशिश की हो, ऐसे लोगों से आप कनेक्ट होते जाएंगे, जाने अनजाने। कभी आप उनसे दूर रहे हो, लेकिन अब आप उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब ये समय है डिवाइन टाइमिंग का। ज़रूरतमंदों की मदद करना है आपको ड्रीम में, सपने में हो सकता है कि इस व्यक्ति के बारे में आपको बताया गया हो, ठीक है, लेकिन शायद आपने इग्नोर कर दिया हो, या उस सपने को आपने समझा नहीं हो। ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि अब दुखों का समय समाप्त हो रहा है आपके लिए। जो निगेटिव कार्मिक स्थिति है, जो भी कर्मा है, बैलेंस हो रहा है। अब वो सारी कार्मिक स्थिति इनके ऊपर आ रहा है, ठीक है। इसलिए ये आपसे जुड़ाव फील करेंगे, क्योंकि अब इनको समझ में आ गया है कि आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में हैं। बार बार ये चीज़ें कर रहे हैं ना, तो बार बार बैकफायर हो रहा है। तो ये समझ में आ गया इनको कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क कर रहा है, और आप पूरी तरीके से बदल गए हैं। अब आपको इमोशनली किसी भी प्रकार से ड्रेन नहीं किया जा सकता। अब रिपीटेशन आपके लाइफ में नहीं हो सकता, क्योंकि आप लाइट में आ गए हैं, अब आप डिटैचमेंट में आ गए हैं। तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज है कि कोई है ऐसा जिसको आप तभी पहचानेंगे जब आप स्वयं अंदर से बैलेंस हो जाएंगे। तब आपको क्लियर नज़र आएगा, क्लियर समझ में आएगा, हाँ इस व्यक्ति ने मेरे लाइफ में इसलिए ऐसा किया क्योंकि पास्ट लाइफ से ही ये मुझे स्पिरिचुअली ग्रो करने से रोक रहा था या रोक रही थी। किसी के लिए ये फीमेल भी हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा लाइक अ ब्रदर, तो लाइक अ सिस्टर भी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये ऊर्जा मुझे रिसीव हुई है। इनके साथ तुरंत आपको कॉर्ड कट कर देना है। जब भी आपको पता चले, लेट गो करना है, फॉरगिव करना है, जो मैं हमेशा कहती हूँ। जब आप फॉरगिव करते हैं, इसका मतलब आप परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसा करते हैं, क्योंकि परमात्मा जी की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, पर दर्द बहुत ज़्यादा होती है। जिनको भी पड़ती है उनको अच्छे से पता होता है कि परमात्मा जी की लाठी पड़ना माने वो कई जन्मों का, जो इसने अपने कई जन्मों को बिगाड़ लिया है, ठीक है, आपके साथ ये सारी चीज़ें करके। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।